उपजहि एक संग जग माही, जलज जोक जिमि गुण बिल गाही। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। अर्थात दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श में सुख देता है, किंतु जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही रस चूसने लगता है। साधु अमृत के समान होते हैं जो मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाले होते हैं, और असाधु मदिरा के समान होते हैं जो मोह प्रसाद जड़ता उत्पन्न करने वाले होते हैं। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में वर्णित है कि अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई थी। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में सबसे पहले संतों को वंदन किया है, सबसे पहले जो है देवों का वंदन किया है, फिर गुरुजनों का वंदन किया है, और इसके बाद उन्होंने दुष्टों का जो है वंदन किया है, दुष्टों की स्तुति की है, क्योंकि उनका मानना था कि श्री राम के आदर्श को, श्री राम के चरित्र को जो है साधने जा रहे हैं, एक मानस के रूप में जो है संग्रहित करने जा रहे हैं। वैसे में जो दुष्ट जन हैं, जो असंत हैं, उनकी कृपा आवश्यक है, क्योंकि बिना बाधा व्यवधान के अगर किसी बड़े कार्य को संपर्क करना है तो दुष्टों की कृपा या वंदना आवश्यक है। आपने पीछे इस रामचरितमानस के कथा के दौरान सुना होगा कि एक राजा पृथु थे, जिन्होंने भगवान के गुणों के श्रवण के लिए, भगवान विष्णु के गुणों के श्रवण के लिए, सुनने के लिए 1000 कान का वरदान मांगा था। राजा पृथु वही हैं जिनके नाम पे पृथ्वी शब्द की उत्पत्ति हुई, धरती माता की उत्पत्ति हुई है, पृथ्वी शब्द की उत्पत्ति हुई है, और पृथु शब्द से ही पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी के संरक्षक के रूप में राजा पृथु थे, जो पृथ्वी को पुत्री के समान जो है उनका संरक्षण किया करते थे। एक बार की बात है, राजा पृथु बड़े न्यायप्रिय थे, प्रजा प्रिय थे, प्रजा का पालन पोषण बहुत ढंग से करते थे, लेकिन इन सब कार्यों के अलावा उन्हें अध्यात्म में भी बहुत प्रेम था। भगवान विष्णु के अनन्य उपासक थे। वे चाहते थे कि भगवान विष्णु की जहां जहां भी कथाएं इस धरती पर हों, उसको एक साथ सुना जाए, और इसके लिए आवश्यक था कि उनके जो 2 कान थे वह पर्याप्त नहीं थे, तो पर्याप्त कान का जो है आशीर्वाद ईश्वर से मांगा जाए। उन्होंने यज्ञ किया, और यज्ञ करके भगवान विष्णु को प्रसन्न किया, और भगवान विष्णु जब प्रकट हुए तो उन्होंने पूछा, शिष्य वत्स तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारे यज्ञ से, तुम्हारी पूजा से, आराधना से प्रसन्न हूं। राजा पृथु ने कहा कि महाराज, मैं आपका अनन्य उपासक हूं, भक्त हूं, मुझे आपकी कथाओं के श्रवण के लिए मेरे पास जो 2 कान है वह पर्याप्त नहीं है, तो आपसे विनती है कि आप मुझे 1000 कान का आशीर्वाद प्रदान कीजिए, कि जहां भी धरती पर आपकी कथाएं हो, भगवान विष्णु की कथाएं, उसको मैं उसका श्रवण कर सकूं। भगवान विष्णु ने कहा, एवं अस्तु, ऐसा होगा, और 1000 कानों का आशीर्वाद जो है उन्हें प्राप्त हो गया राजा पृथु को। पत्रकारिता के विद्यार्थी इस बात पर ध्यान देंगे कि अलग अलग जगहों पे विष्णु के कथा के रूप में संवाद की उत्पत्ति हो रही है, और उस संवाद की उत्पत्ति में जो कान है उस अलग अलग जगहों पे, राजा पृथु के कान अलग जगहों पे उसका श्रवण कर रहे हैं, और उसे जो है राजा पृथु तक पहुंचा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के यह संवाद सूत्र का काम जो था, उनके कानों के माध्यम से संवाद का सूत्र कौन बन रहे थे? कान बन रहे थे, और संवाद का संप्रेषण हो रहा था। तो मेरी यह मान्यता है, या रामचरितमानस के वर्णन के अनुसार में मेरी यह मान्यता बन रही है कि संचार साधनों में संवाद सूत्र का जो पहला प्रयोग था किसी के द्वारा जो संवाद के संप्रेषण के लिए, तो वह जो है राजा पृथु को स्थापित किया जा सकता है। राजा पृथु को इस उदाहरण के साथ जो है जोड़ा जा सकता है। भल अनभल निज निज कर तूती, लहत सुजस जप लोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सरि साधु, गरल अनल कलिमल सरि व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जहि भाव अनीक तेहि सोई। अर्थात भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर, यश, अपयश और संपत्ति पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी, साधु एवं विष, अग्नि, कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो बहाता है उसे वही अच्छा लगता है।
कर्मनासा नदी के बारे में यह आम धारणा भी है, या बिहार और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में प्रचलित भी है, कि जैसे ही आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर रेलवे स्टेशन से गया जी की तरफ बढ़ेंगे तो भभुआ से ठीक पहले सीमा बनाती हुई उत्तर प्रदेश और बिहार की जो है सीमांकन करती हुई एक नदी बहती है जिसका नाम कर्मनासा है। और उत्तर प्रदेश वाले लोगों का ऐसा मानना है कि जैसे ही कर्मनासा नदी को आप पार कर जाते हैं तो आपके कर्मों का नाश हो जाता है, यानी आपके जो कर्म है वह कहीं ना कहीं नष्ट हो जाते हैं। जो पुण्य के कर्म है, सारे कर्म नहीं, जो पुण्य के कर्म है नष्ट हो जाते हैं। उस तरह से बिहार के लोगों का मानना है कि जैसे ही आप कर्मनासा नदी को पार करते हैं तो जो पुण्य के आपके सारे कर्म है वह नष्ट हो जाते हैं। तो कर्मनासा का वर्णन जो है कलयुग के पापों की नदी के रूप में गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में किया है। इसी कर्मनासा नदी के तट पर जो है आपको याद होगा कि कर्मनासा के आसपास के क्षेत्रों में मध्यकाल में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में भी लड़ाइयां हुई थी। भलो भलाई पै लहई निचाई नीचू, सुधा सराय अमरता गरल सराय नीचू। अर्थात भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है जबकि विष की सराहना मारने में होती है। यानी तुलसीदास ने कहा कि जिसकी जो प्रकृति होती है उसी के अनुसार उसका आचरण भी जो है उसे अमर बनाता है। विष हमेशा जो है मारने के काम में आता है, मृत्यु को देने के काम में आता है, जबकि अमृत जो है अमरता प्रदान करती है और यही इनकी प्रकृति है। उसी तरह दुष्टों के बारे में भी उनकी जो धारणा बनी है गोस्वामी तुलसीदास की, उनका मानना है कि दुष्ट चाहे कितनी भी विनती कर लें लेकिन अपनी प्रकृति के अनुसार वे अपने कार्य को करेंगे ही, ऐसा तुलसीदास का मानना है। खल अगुण साधु गुण गाहा, अभय अपार उदही अवगाहा, तेहि ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बीनु पहचाने। अर्थात दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र हैं। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने इनका ग्रहण और त्याग नहीं हो सकता है। भले उपोच सब विधि उपजाए, गनि गुण दोष वेद विल गाए, कहीं वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। अर्थात भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद इतिहास पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण और गुणों से सनी हुई है। वेद पुराण यानी सारी सृष्टि ब्रह्मा की है, उसमें गुण का भी सृष्टि किया, यानी गुण को धारण करने वाले जो है मनुष्य से लेकर के मनुष्यों को भी उन्होंने उत्पन्न किया है, जीवों को भी उत्पन्न किया है, और अवगुणों को धारण करने वाले मनुष्यों और जीवों को भी उत्पन्न किया है। लेकिन इसका जो वर्गीकरण है, पहली बार वर्गीकरण है, वह वेदों में वर्णित है। उनके गुणों और अवगुणों के हिसाब से उनका वर्गीकरण किया गया है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देव ऊंच अरु नीचू, अमियस सुजीवन माहुरी नीचू। माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लक्ष्य अलक्ष्य रंक अवनीशा, काशी मग सुर सरि कर्मनाशा, मरु मारव महिदेव गवाशा, सरग नरक अनुराग विरागा, निगम आगम गुण दोष विभागा। अर्थात सुख दुख सुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु, सुजाति कुजाति, दानव देवता, ऊंच नीच, अमृत विष, सुजीवन सुंदर जीवन, मृत्यु, माया ब्रह्म, जीव ईश्वर, संपत्ति दरिद्रता, रंक राजा, काशी मगध, गंगा कर्मनाशा, मारवाड़ मालवा, ब्राह्मण कसाई, स्वर्ग नरक, अनुराग वैराग्य, ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि हैं। वेद शास्त्रों ने इनके गुण दोषों का विभाग कर दिया गया। सभी तरह के जो सद्गुण हैं और अवगुण हैं, जो उन शब्दों का संचालन होता है, जिनसे वो शब्द जो है संप्रेषित होते हैं, भाव संप्रेषित होते हैं, इस सब का विधान, सबकी रचना जो है ब्रह्मा ने की है। और वेदों ने इन्हें जो है बाइफर्केट कर दिया है, इनका कैटेगराइजेशन कर दिया है कि वे कौन संगति वाले हैं, कौन असंगति वाले हैं, कौन दुष्ट की श्रेणी में है, कौन संत की श्रेणी में है। जड़ चेतन गुण दो समय, विश्व की न करतार, संत हंस गुण गहि पय,
परिहरि बाकी विकार सियावर रामचंद्र की जय। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। अब जो दोष और सद्गुणों से भरा यह संसार है, उसमें संत का जो हृदय होता है, जो संत की दृष्टि होती है, वह अवगुणों को और गुणों को पहचान करके उन्हें अलग अलग श्रेणियों में वर्गीकृत करता है। इसी की बात जो है गोस्वामी तुलसीदास ने यहाँ की है। अस विवेक जब देई विधाता, तब तज दोष गुण ही मनुराता। काल स्वभाव कर्म बरियाई, भले प्रकृति बस चूकई भलाई। अर्थात विधाता जब इस प्रकार का हंस सा विवेक देते हैं, तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग यानी साधु भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। तुलसीदास का ऐसा मानना है कि जो विवेक है वह हंस के प्रकार का होता है और वह ब्रह्मा का विधाता का ही दिया हुआ है। तो जब विधाता ने विवेक दिया और आपको हंस के समान नीर और क्षीर का विवेक दिया है, तो आपको जो है गुणों को ग्रहण करना चाहिए और गुणों को छोड़ना चाहिए। संत के साथ संगति करनी चाहिए, दुष्टों से दुराव पैदा करना चाहिए, उनसे दुराव रखना चाहिए। और लेकिन होता क्या है कि काल और कर्म के प्रभाव से साधु लोग भी माया के बस में आकर कई बार जो है अहितकारी कार्य कर जाते हैं। ऐसा यह मानवीय भूल है। इसीलिए ऐसा तुलसीदास का कहना है कि जब प्रभु में आप मन लगाइएगा तो विधाता आपको जो है हंस वाले विवेक फिर से लौटा देंगे और माया से आपको मुक्त रखेंगे। जो